हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि a तथा b के मान 1, 2, 3, 4 लेने पर समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूप में लिखी गई समीकरणों की संख्या जिनके वास्तविक मूल हो, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया गया है। a विकल्प में 10, b विकल्प में 7, c विकल्प में 6, d विकल्प में 12। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक मूल हो, तो इस स्थिति में बच्चों विविक्तीकर अर्थात d जो होता है वो 0 से बड़ा बराबर होता है, जहाँ पर t बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी AC के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, तो आओ देखते हैं। द्विघात समीकरण है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर a अर्थात बच्चों इसे हम a डैश से प्रदर्शित करते हैं। a डैश क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात a, b डैश क्या है, तो x का गुणांक अर्थात b, तथा c डैश क्या है, तो अचर पद अर्थात 1। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, तो बच्चों क्योंकि हमें विविक्तीकर क्या लेना है, वास्तविक मूल प्राप्त होने के लिए विविक्तीकर क्या होता है, तो 0 से बड़ा और बराबर, तो d हो जाएगा 0 से बड़ा और बराबर। बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे, तो b डैश का स्क्वायर माइनस 4 गुनी a डैश गुनी c डैश बड़ा और बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 से। बच्चों यहाँ पर b डैश का स्क्वायर, तो b डैश क्या है, बच्चों b डैश का मान है b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b का स्क्वायर माइनस 4 गुनी a डैश, तो a डैश का मान है a और c डैश का मान है 1। ये बड़ा और बराबर हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 गुनी a बड़ा और बराबर हो जाएगा 0 के, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा b स्क्वायर बड़ा और बराबर हो जाएगा 4 गुनी a के। बच्चों यहाँ पर हमें a तथा b के मान क्या क्या दिए गए हैं, तो देखो a और b का मान दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार बच्चों a और b के कौन कौन से मान होंगे जिसमें बच्चों समीकरण क्या होने चाहिए, समीकरण के वास्तविक मूल होने चाहिए। तो यहाँ से बच्चों जब हम a का मान 1 रखते हैं, तो b का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, तो आओ देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर b स्क्वायर, तो यहाँ पर जब हम a का मान 1 रखे तो 4 हमें प्राप्त हो गया। अब 4 से बड़ा और बराबर होना चाहिए b स्क्वायर का मान, तो b का मान हम क्या रखने जो हमें यह जो समीकरण वो संतुष्ट हो जाए। तो बच्चों देखो, 1 तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हमें प्राप्त होगा जो कि 4 से छोटा है, तो 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अर्थात 4 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब बच्चों देखो 3 रख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, जो कि 4 से बड़ा और बराबर है, अर्थात बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3। और बच्चों 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 से बड़ा है, तो 4 भी रख सकते हैं। तो इस स्थिति में बच्चों देखो हमें 3 समीकरण प्राप्त होंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो, हम दूसरी स्थिति में बात करें, जब हम a का मान रखेंगे 2, तो b हमें क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, तो जब हम a का मान 2 रखते हैं तो 4a अर्थात 4 गुनी 2 कितना हो जाएगा 8। अब बच्चों 8 से हमें बड़ी बराबर प्राप्त होने वाली संख्या क्या क्या होंगे, अर्थात b का मान क्या क्या हम ले सकते हैं। तो b का मान 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि बच्चों देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे संतुष्ट नहीं होगा, 2 भी संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा जो कि 8 से बड़ा है, तो 3 यहाँ पर ले लेंगे और 4 भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं।
अब हम a का मान जब 3 रखते हैं तो b का मान क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों देखो 4 तिया 12, अब 12 से बड़े और बराबर आने वाली संख्या क्या क्या होंगे। तो बच्चों देखो 1 तो रखेंगे नहीं क्योंकि 1 12 से छोटी संख्या है। 2 भी नहीं रखेंगे क्योंकि 4 12 से छोटी है। 3 भी नहीं रखेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 12 से छोटी है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो आओ यहाँ पर 4 रख कर देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16 12 से बड़ा है, अर्थात बच्चों यहाँ पर हमें b का सिर्फ एक मान प्राप्त हुआ, अर्थात एक समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है। अब बच्चों देखो अंतिम में a का मान हम 4 रखेंगे। तो बच्चों देखो क्या होना चाहिए, तो 4 चौके 16, तो 16 से बड़ा और बराबर कौन सी संख्या लेंगे, तो 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 1 16 से छोटा है। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर भी 16 से छोटा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भी। अब 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, अर्थात देखो 16 16 के बराबर है, अर्थात यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, b का मान 4 लेंगे, अर्थात एक समीकरण प्राप्त हुए। तो यहाँ से हम बात करेंगे कुल समीकरण के, तो कुल कितने हमें समीकरण प्राप्त होंगे, तो कुल समीकरण कितने प्राप्त हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर गणना करते हैं। तो 3 2 5 1 6 1 7, तो 7 समीकरण। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, कौन सा विकल्प में 7 दिया गया है, तो आओ देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि विकल्प बी में 7 दिया गया है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।